औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। कभी कुंद कुंद स्वामी का रैन सार पढ़ा, देखना उन्होंने क्या लिखा है कि तुम अपने धन के कम से कम, उन्होंने तो कहा 4 भाग कर देना, अन्वय दत्ती, पात दत्ती, सम दत्ती और करुणा दत्ती। उन्होंने कहा है कि ये 4 भाग कर देना। एक अपने परिवार को बचा के रखना, एक व्यापार को बचा के रखना, व्यापार को मतलब अपने गृहस्थी संबंधियों को जो देना लेना मिलनी मिलाई करनी हो, और एक पात दत्ती, यानी 1 भाग तुम नियम से चतुर्विधि संघ में दे देना, और कहते हैं 1 भाग करुणा दान आदि में दे देना। अब आप बताओ, आपका 1 भाग छोड़ 1% भी नहीं लगता साल में, और ये अकेला वो द्रव्य बोल दिया तो तुरंत दे दो मंदिर में, ऐसा दान नहीं है। कभी कभी छोटे छोटे गाँव में, एक MP में गांव है, 40 घर की समाज है, और करीब 36 साल से हर साल 12 महाराज जी, 24 महाराज जी, 25 माता जी, 45 माता जी का, इतनी छोटी समाज में चतुर्मास होता है। एक दिन हमने पूछा कि तुम लोग ऐसे कैसे करा लेते हो इतने से छोटे समाज में, और 100 दीदियाँ, एक बार तो 137 दीदियाँ थी, और 8 महीने रुकते हैं उनके यहाँ। तो हमने कहा तुम लोग इतनी छोटी समाज कैसे करा लेती हो? तो और उनके यहाँ 500 किलो चांदी की वेदी है, और सोने का भी 2 किलो सोना होगा। तुमने कि इतना छोटा समाज है, कस्बा है बहुत छोटा,
तो उनने कितनी अच्छी बात कही, कहने लगी हम लोग अपना कुछ परसेंट ऐसा कर रखा है जो देते ही हैं, उसको रखते नहीं है, और जब देते हैं तो इतना सबके व्यापार अच्छे हैं तो इतना हो ही जाता है, हमें जोड़ने की कोई आसक्ति नहीं। हम तो सोचते हैं नहीं जी हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया बह गया। और ध्यान रखना उसके फलस्वरूप किसी के घरों में कोई, हमें तो ताज्जुब होता है ऐसी सी बीमारियां उन लोगों की ठीक हो गई, क्योंकि बच्चे का हार्ट में छेद था और वो ऑपरेशन करा के आया, 2 महीना का बेड रेस्ट बताया था। बच्चा 10 साल 12 साल का होगा और 3 मंजिल से गिर गया 15 दिन बाद, और पता चला बच्चा खेल रहा है। जब किसी ने बताया कि वो गिर गया था तो सब लोगों का घबराहट तो होती है, वो वहाँ था नहीं जहाँ गिर रहा था। फिर बाद में उसने जैसे बोला हम नहीं गिरे थे, डर के मारे कि माँ मारेगी। तो फिर जिसने बोला था उसने कहा देखो कूलर टूट गया। जिस कूलर पर गिरा उस कूलर बिल्कुल चपटा हो गया लोहे का, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। हमें कोशिश करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पे नहीं हो तो नहीं दो, नहीं हो तो नहीं दो, मतलब कि कुछ ना हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन मन से भी दो, वचन से भी दो, काया से भी दो, द्रव्य भी दो, क्षेत्र भी दो, काल भी दो, भाव भी दो। ये जीव द्रव्य मिला है तुम्हें, कितना तुमने लगाया है इसको सोचकर आज विचार करके देखना कि जितना समय हमारा परिवार और व्यापार की चिंता में जाता है, इतना क्या परमात्मा की चिंता में जाता है? इतना कभी ये सोचा है कि क्यों मिली थी ये पर्याय? इसीलिए मिली थी, इसीलिए मिली थी क्या कि बच्चों का परिपालन करो, उनके लिए बहुत बड़े व्यापार सेट कर दो और मर जाओ। क्योंकि आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है कि मौत सिर्फ देह परिवर्तन करेगी लेकिन निश्चित उत्थान करेगी। इस परिणामों पर इतना नजर रखो जैसे अपने व्यापार पे नजर रखते हो, जैसे अपनी तिजोरी पे नजर रखते हो इतना ही रखो। आती है हम लोगों को भी कसाई आ जाती है, लेकिन तुरंत विचार करो कि इसका परिणाम मिलेगा तो कैसे भोग पाएंगे। अभी किसी के 2 शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहे, और जब डंडे पड़ेंगे तब क्या होगा? क्योंकि कहते हैं शुक्र करो कि पड़े नहीं है अभी कर्म के डंडे, और 2 डंडों में पड़ जाएं अरमान तुम्हारे ठंडे। कि वास्तव में एक चोट लग जाए जरा सी तो कितनी तकलीफ देती है। आज अपराधियों का हाल देखो, कोई भी अपराधी हो किसी क्राइम में पकड़ा जाए तो क्या हाल होता है। पुलिस रिमांड में जाता तो कितनी बेरहमी से पीटा जाता है। सोचो ये तो सिर्फ मनुष्य लोक में है, मनुष्य लोक में हमें वेदनानुभव से सम्यक दर्शन नहीं होता है। आपको पता है लोग कहते हैं इतनी तकलीफ थी कि मर जाएंगे, तकलीफ से नहीं मरता, तकलीफ के पहले ही बेहोश हो जाता आदमी। हमारी एक बर्दाश्त की लिमिट है, हम उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन नरक में तो कोई लिमिट नहीं है, फिर भी सागरों पर्यंत जीना पड़ेगा। वहाँ तो मरकर भी नहीं मर सकते हैं, और यहाँ आदमी जीते जी मर रहा है। लोग कहते हैं बस जी रहे हैं, अरे जी क्यों रहे हो? उल्लास से जियो परमात्मा के लिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये पुद्गल द्रव्य मिला है, जीव द्रव्य मिला है। इस पुद्गल से कितना आपने परोपकार किया है, कितनी देर आपने गुरुओं की आराधना की है, कितने चौके लगाए, कितने विहार कराए, हिसाब लगाना। कम से कम 25% तो रहना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि तू नहीं कर पाएगा इच्छित फलम न लभ्यई जय लभ्यई तम न भुंज देनीदम।
यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे भोग भले तू प्राप्त कर ले, लेकिन भोग नहीं पाएगा। यदि मिल भी जाएंगे तो भोग नहीं पाएगा। तेरे जीवन में एक कोई ऐसा कांटा होगा जिस कांटे को न तो सहा जाता है न रहा जाता है, क्योंकि जिंदगी में एक ना एक कोई तकलीफ है, पंचम काल है, दुखम काल है। इसमें कोशिश करो, वेदना की चिंता मत करो, इसमें चिंता करो कि ये मनुष्य पर्याय चली गई तो कब मिलेगी, और वो भी चिंता मत करो। इसे चिंता नहीं कहते हैं, इसे चिंतन कहते हैं। तो द्रव्य, पुद्गल द्रव्य को अच्छे कामों में लगाना है। हमारे भावना, निरंतर भाव कि हम आहार दें, भैया वृत्ति करें, किसी गरीब की, परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें। दोबारा नहीं मिलते हैं माँ बाप जीवन में। किसी परिस्थितियों से हमारे बच्चों को भी ये शिक्षा दो कि बेटा बाहर रहते हो, यदि नौकरी है तो भी प्रतिदिन, ये नहीं आप मम्मी से बात कर लेना अपनी, नहीं, बहुओं को चाहिए कि प्रतिदिन अपनी सास ससुर के अभिवादन करें, उनका प्रणाम करें और उन्हें रोज पूछे मम्मी जी आप ठीक हैं, खाना खा लिया। और जमाई को भी चाहिए कि अपने सास ससुर को प्रतिदिन फोन लगाए। क्यों? क्योंकि इनसे प्रेम के रिश्ते बने रहेंगे, मनोमालिन्य नहीं रहेगा और राग देश नहीं रहा। आप कहोगे राग रहेगा, राग है कहाँ? पंचम काल है, उसमें भी हुंडा अपसर्पणी काल है। प्रेम घटेगा, बल घटेगा, बुद्धि घटेगी, विक्रम घटेगा, शक्ति घटेगी, संपत्ति घटेगी, जल घटेगा, हर कुछ तो घट रहा है, अग्नि घटेगी। आप देखो पहले हमें तक याद है, हम बचपन में एक दो कुएं ऐसे थे कि बिना रस्सी के पानी निकाल लो, बिल्कुल ऊपर ऊपर तक बरसात के दिनों में लबालब भर जाते थे। आज आदमी इतना क्रूर हो गया, पानी का इतना कहते हैं अपव्यय करता है कि आज पीने को पानी नहीं कई जगह। आज अग्नि का कितना ज़्यादा फिरास करते हैं। 3 दिन चलना था, 3 दिन का जीवन था अग्नि का, आपने लेके 5 मिनट में चाय बनाई, इसके बाद फिर बंद कर दिया, फिर सब्जी बनाई, फिर बंद कर दिया, चावल बनाए, फिर अरे कम से कम एक बार तैयारी करके उतना तो रखो कि जो आपका पूरा खाना उस पर सीख जाए। आज घर में 10 लोग हैं तो 10 बार खाना बनता होगा, हर के पसंद का अलग बनता होगा। ये मत सोचना कि बहुत तरक्की की, ये सोचना कि जीभ्या बिल्कुल बेस्वाद हो गई, जो स्वाद ही नहीं आता कुछ भी खिला लो। ये बहुत उन्नति नहीं है, हमने हर चीज का ह्रास किया है। पहले आग लकड़ी खत्म भी हो जाए तो 2 4 6 रोटी तो अंगारों पे फिर भी सिक जाते थे। आज गैस खत्म हो जाए तो जो आधी कच्ची पक्की वो पक्की कच्ची रहेगी, वो पक नहीं सकती है। आज यदि पानी कितना भी सूख जाता था तो भी इतना पानी आ जाता था कि पीने लायक कुओं में दोबारा मिल जाता था। हमारे यहाँ की ऐसा नहीं था, कोई बहुत विषाद का काम था। लेडीजें पानी भरने जाती थी तो भी बड़े गीत गाते हुए आनंद से उनके मिलने का। सच पूछो, आज जो तुम्हारी क्लब पार्टी है, पहले कुएं ही क्लब पार्टी होते थे, वहीं पर गा लेती थी, अपनी एक दूसरे की सुना लेती थी और बढ़िया झूमते जानते। ये सर्वाइकल आदि कुछ नहीं था पहले। इतने दर्द क्यों चल गए? इसीलिए तो चल गए, हम प्रकृति के साथ विकृति कर रहे और हमने संस्कृति छोड़ दिया। हमारी संस्कृति वो थी जो द्रव्य क्षेत्र काल क्या करते थे लोग? कहते चलो भैया मंदिर का समय हो गया, शाम को स्वाध्याय होता था हर मंदिरों में। अब मंदिर में समझ गए शाम को कोई नहीं दिखता। हमारे यहाँ डिप्रेशन नाम की तो चीज ही नहीं थी भारत में। ये तो विदेश की बीमारी है जो भारत में बहुत जल्दी आ गई। अपन तरक्की करना चाहते हैं, हर चीज की तरक्की कर रहे हैं, इसमें तो बहुत जल्दी कर लेते हैं अपन तरक्की। सोचना हमारे यहाँ चौपालों पर भी लोग चबूतरों पर रात शाम को बैठ जाते थे और एक दूसरे की खुश मिजाज होकर घर लौटते थे। हमारी औरतें काम करते करते आपस में रिश्तेदारों को बुला लिया करती थी और कई काम निपट जाते थे। आज कोई आ जाए तो
2,000 रुपया बर्बाद करो, 2 घंटे बर्बाद करो और दिमाग को और गंदा करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।